हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की रचनाकार के नाम और उनके उपनाम, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रसखान का मूल नाम इनमें से कौन सा था? मोहम्मद अली, सैयद इब्राहिम, अब्दुल रहीम, सैयद अब्दुल रसखान। तो राइट रहेगा ऑप्शन 2 सैयद इब्राहिम। तुलसीदास जी का बचपन का नाम निम्न में से क्या था? राम सखा, रामलला, राम केला, राम बोला। तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मीराबाई को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है? मीराबाई को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने, जायसी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने या जयशंकर प्रसाद ने? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1 सुमित्रानंदन पंत ने कहा है मीराबाई को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद काल के किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, जयशंकर प्रसाद को, महाश्वेता देवी को या सुमित्रानंदन पंत को? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कवि रहीम का असली नाम क्या है? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना या इनमें से कोई नहीं? तो रहीम का असली नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नवाब राय उपनाम से लिखा है? प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, यशपाल ने या गुलाब राय ने? तो राइट रहेगा ऑप्शन फर्स्ट प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से लिखा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? धर्मपाल को, देवसेना को, पुष्पदंत को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ब्रजेश्वर वर्मा को या इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्ति काल को तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है? अगरदास को। किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? अगरदास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाभादास या आचार्य शुक्ल? तो राइट रहेगा ऑप्शन 3 नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। किसको? तुलसीदास को नाभादास ने कहा है। रीतिकाल में शुक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बिहारी, कृष्ण कवि, वृंद या रसनिधि? तो रीतिकाल में शुक्तिकार के रूप में वृंद प्रसिद्ध है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? आलम को, घनानंद को, बिहारी को या सेनापति को? तो ये घनानंद को कहा जाता है प्रेम का पीर। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, सैयद गुलाब नबी, पृथ्वी सिंह, कलिकाल? तो रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाब नबी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। देव का पूरा नाम क्या है? देवदास, देवदत्त, देवराज, देवसेन? तो देव का पूरा नाम है देवदत्त। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? चरणदास को, शिवदयाल को, रामचरण को, तुलसी साहेब को? तो तुलसीदास का अवतार तुलसी साहेब को माना जाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? गया प्रसाद शुक्ल की, सत्यनारायण की, रत्नाकर की या लाल भगवान दीन की? तो ब्रज कोकिल की उपाधि सत्यनारायण कवि की थी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? पंत का, प्रसाद का, सूरदास का, निराला?
तो झारखंडी के नाम से बचपन का नाम झारखंडी था, जयशंकर प्रसाद। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस कवयित्री को हिंदी का विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मीराबाई को, तारा पांडे को। तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? महाप्राण की उपाधि मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी या नागार्जुन। तो महाप्राण की उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम के साथ जोड़ी जाती है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, झरना। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, त्रिलोचन को, दिनकर को या गिरिजा कुमार माथुर को। तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन का, त्रिलोचन का, मधुप का या मुक्तिबोध का। तो वैद्यनाथ मिश्र है नागार्जुन का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। किस कवयित्री का वास्तविक नाम है? वासुदेव, शिव प्रसाद सिंह, आलम। किस त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? वासुदेव, शिव प्रसाद सिंह। कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, इसके ऑप्शन ही नहीं आए, इसका क्वेश्चन भी नहीं है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? गुलाब, सैयद गुलाब रवि। देव का पूरा नाम है देवदत्त। ये रिपीट हो रहे हैं थोड़े से। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब को। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? सत्यनारायण की। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? जयशंकर प्रसाद का। किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? महादेवी वर्मा। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा? झरना। धैर्य का कवि दिनकर को। विद्यानाथ मिश्र का वास्तविक नाम? नागार्जुन, त्रिलोचन, मधुप या मुक्तिबोध। ये नागार्जुन का है वैद्यनाथ मिश्र। किस त्रिलोचन का, कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। धरती का कवि किसे कहा जाता है? धरती का कवि दिनकर को, त्रिलोचन को, नागार्जुन को, शिवमंगल सिंह को। तो धरती का कवि त्रिलोचन को कहा जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, जगन्नाथ रत्नाकर या आगे को। तो सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे, सुधाकर पांडे, गोरख पांडे या मनेजर पांडे। तो धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? श्री धन्ना राय, धनपत राय, श्रीपत राय या विक्रम राय। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष, अंकिता घोष, रजनीकांता घोष, सुप्यार कंवर घोष। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन राजेंद्र बाला घोष। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का पूर्ण नाम क्या है? नीरज सक्सेना, गोपाल सक्सेना, कैलाश सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन कैलाश सक्सेना। किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? निराला को, मैथिलीशरण गुप्त को, कृष्णदास को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो वैतालिक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। रसनिधि कवि का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी सिंह, लक्ष्मण चंद्र, कमरी आलम, बेनी माधव। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी सिंह। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा का, रामेश्वर त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी।
तो नवीन है बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सुमन किस कवि का उपनाम है? त्रिलोचन का, रामेश्वर शुक्ल का, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र वर्मा। तो सुमन शिवमंगल सिंह का उपनाम है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णदास, राम बिहारी, घनश्याम, रास बिहारी। तो भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद उस्मान, अब्दुल हसन, अब्दुल कलाम या कुतुबन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अब्दुल हसन, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अयोध्या के महाराजा मानसिंह अच्छे कवि थे। ये कवि के रूप में किस नाम से जाने जाते हैं? कवि मानसिंह के नाम से, मान कवि के नाम से, द्विजदेव के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या के महाराज मानसिंह के अच्छे कवि थे, वे द्विजदेव के नाम से जाने जाते हैं, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिवपूजन सहाय, जैनेन्द्र प्रसाद, पांडवेचन शर्मा उगर। तो भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय विख्यात है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? योगी हरि, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर, हरप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का पूरा नाम है हरिहर प्रसाद द्विवेदी, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, सियाराम शरण गुप्त का। बेढब बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव गौड़, कृष्णकांत गौड़, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, कमलाशंकर गौड़। तो बेढब बनारसी के नाम से विख्यात लेखक हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, निर्मल वर्मा। तो भारत का वास्तविक वैतालिक कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। प्रारंभ उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से रचनाएं लिखते थे? नवाब राय के नाम से, नवरंग राय के नाम से, वियोगी राय के नाम से, या सुख राय के नाम से। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी उर्दू में रचनाएं करते थे। किस कथाकार को हिंदी का शतक कहा जाता है? आगे को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, फणीश्वरनाथ रेणु को, जैनेन्द्र कुमार को। हिंदी का शतक कहा जाता है जैनेन्द्र कुमार, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है? निराला को, श्रीधर पाठक को, सुमित्रानंदन पंत को, प्रेमचंद को। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, श्रीधर पाठक को। काका कालेलकर का पूरा नाम क्या था? बालाजी राव कालेलकर, बालकृष्ण दत्तात्रेय कालेलकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। तो काका कालेलकर का पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जैनेन्द्र कुमार का प्रारंभिक नाम था आनंदीलाल, अंतर्यामी, अनंतपाल या अनंत प्रसाद। तो जैनेन्द्र कुमार का प्रारंभिक नाम था आनंदी लाल, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आगे को, प्रेमचंद को, शमशेर बहादुर सिंह को, हरिवंश राय बच्चन को। तो ये राइट रहेगा 3 ऑप्शन, शमशेर बहादुर सिंह को। हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किस साहित्यकार को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद को, आगे को, वृंदावन लाल वर्मा, राही मासूम रज्जा। तो हिंदी का वॉल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का क्या नाम है? केदार बाबू, बद्रीनाथ, केदारनाथ पांडे और राहुल। तो राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम है केदारनाथ पांडे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आचार्य चिंतामणि का पूरा नाम क्या था? चिंतामणि, चिंतामणि श्रीवास्तव, चिंतामणि दुबे, चिंतामणि त्रिपाठी। तो आचार्य चिंतामणि का पूरा नाम था चिंतामणि त्रिपाठी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध कवि था? शंभु, पुष्पदंत, राम सिंह, धनपाल। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, पुष्पदंत। अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, दशा विधान, खेलन कवि, मैथिली कोकिल आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थी? पुष्पदंत को, विद्यापति को, जयदेव को, उमापति को। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, विद्यापति को।
बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, राम प्रसाद शर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिपाल था? रसलेन का, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या भिखारी दास। राइट रहेगा टू ऑप्शन, चिंतामणि का नाम मणिपाल था। द्विवेदी युग के किस कवि का नाम पूर्ण था? रूपनारायण पांडे, राम प्रसाद त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, राय देवी प्रसाद। तो पूर्ण नाम था द्विवेदी युग के राय देवी प्रसाद का नाम पूर्ण था। राइट रहेगा फोर ऑप्शन। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महाश्वेता देवी, शिवानी गोरापंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। राइट रहेगा फोर ऑप्शन। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? त्रिलोचन शास्त्री, त्रिलोचन कुमार, त्रिलोचन शर्मा, त्रिलोचन श्रीवास्तव। राइट रहेगा टू ऑप्शन, त्रिलोचन कुमार। आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, हीरानंद आगे, हीरानंद शास्त्री या सच्चिदानंद आगे। तो आगे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? मुक्ति बोध को, भवानी प्रसाद मिश्र को, गिरिजा कुमार को, भारत भूषण अग्रवाल को। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड मुक्ति बोध को कहा जाता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? आगे को, रामेश्वर शुक्लांचल को, गिरिजा कुमार माथुर को, भारत भूषण अग्रवाल को। तो अतिवादों को छूने वाला कवि गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है। राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि है? राजा लक्ष्मण सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इंशा अल्लाह खां की, राजा शिव प्रसाद की। तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि। राइट रहेगा फोर ऑप्शन। वृंद कवि का पूरा नाम क्या था? वृंद बिहारी, वृंदावन शर्मा, वृंदावन दास, वृंदावन तिवारी। तो वृंद कवि का पूरा नाम था वृंदावन दास। राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। तो ये आपके हिंदी साहित्य के रचनाकार के नाम और उपनाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।